कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन है आप लोग? जावेद, किसी को डर था, ये डर कि ये लड़का और लड़की कहीं हमेशा के लिए एक दूसरे के ना हो जाएं। उनका ये रिश्ता किसी को कांटे की तरह चुभ रहा था और इस डर, इस चुभन को मिटाने के लिए ये हैवानियत बरती गई। इस डबल मर्डर के कुछ देर बाद जब किले का वॉचमैन राउंड पर निकला, तब उसकी नजर इन 2 लाशों पर पड़ी और उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। साहब, मैंने फोन किया था आपको। सब यहाँ इधर पड़े साहब। आइए साहब। ये देखिए साहब। साहब, मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं है। साहब, लड़के के पास अभी कुछ नहीं मिला। मैं तो राउंड पर निकला था साहब और वहां से आ रहा था साहब। फिर इसकी मरम्मत कभी नहीं हुई तो इसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं साहब। और साहब, कॉलेज के लड़का लड़की लोग इन दरारों में से पत्थर निकाल कर अंदर आने का रास्ता बना लेते हैं। साहब, हम 2 ही पहरेदार हैं और रास्ते कई सारे हैं यहाँ पर। हम लोग बराबर चक्कर लगाते हैं साहब। फिर भी साहब, कोई कितना नजर रखेगा? तुम लोगों में से किसी ने कुछ देखा या सुना? नहीं सर। साहब, मैं किले में ही था। जब हल्ला मचा तो इधर आया। मैंने देखा कुछ भी नहीं। किसी खुदाल या फावड़े का डंडा लगता है। अगर म्यान यहाँ है तो तलवार भी आसपास ही होनी चाहिए। ढूंढो। सर, इस मर्डर में पक्का फावड़ा इस्तेमाल हुआ। इसके एंड का शेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा फावड़े में होता है। विक्टिम्स यंग है। इन दोनों का फावड़े से मर्डर। सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स लगते हैं। शायद कॉलेज से बंक मार के आए हैं। राउत, फोटो लेने के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपको बॉडीज़ मिली हैं करीब 11:30 बजे और मौत का टाइम होगा यही कोई 11:15 का। नहीं साहब, हमने यहाँ से किसी को भागते हुए नहीं देखा है। साहब, किला बहुत बड़ा है। किले में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें हैं। शायद उन दरारों से भागा होगा। बॉडीज़ पर बहुत गहरे घाव हैं। किसी धार वाले भारी औजार का इस्तेमाल हुआ। फावड़ा? हाँ बिल्कुल। वार बहुत ब्रूटल है। खोपड़ियाँ बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हैं। डेथ ऑन द स्पॉट भी होगी। सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में फोटो भेज दिए। अभी तक कोई मिसिंग कंप्लेंट्स नहीं आई हैं जो दोनों से मैच करें। इतनी जल्दी कोई मिसिंग कंप्लेंट करने आएगा भी नहीं, क्योंकि बॉडीज को मिले अभी हमें 2 घंटे भी नहीं हुए। सर, किले के वॉचमैन ने ना तो उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा और ना ही इन किलर्स को भागते हुए। एक युवा जोड़े का किले के अंदर मर्डर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सेल फोन भी नहीं। सर, अगर ये लूट का केस है तो इन दोनों को इतनी बुरी तरह क्यों मार डाला गया? लूट के लिए मर्डर या फिर मर्डर को छिपाने के लिए लूट? ये कहानी राउत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इन दोनों में से किसी के घर वाले सामने नहीं आते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? बात हुई जावेद से? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों से गप्पे मार रहा होगा। वैसे कहकर तो गया था ना कि शायद सुबह लौटेगा। कम से कम फोन कर देना चाहिए। कितना समझाया है। आने दो नवाबजादे को सुबह। इतना डांटूंगा। हाँ, सुबह नवाबजादे आपकी गरम डांट खाएंगे, पर फिलहाल आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है।
आइए। दो जवान लोगों की हत्या हुई थी और उनके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन उन्हें पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले ही दिन लड़के के माता पिता अपने बेटे को ढूंढते हुए खुद पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। सर, किरगेवाड़ी से याकूब शेख और शाहीन शेख आए। उन्हें लगता है कि किले में जिस लड़के की लाश मिली है वो शायद उनके बेटे जावेद खान की है। याकूब साहब, आपको पता कैसे चला कि आपके बेटे जावेद का खून हो गया है? कल सुबह जावेद घर से निकला था। अम्मी अबू चलता हूँ। अरे नवाबजादे, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कॉलेज जा रहा हूँ अबू। अम्मी वहाँ से आमिर के रूम पे रिवीजन करने जाऊंगा। अगर लेट हो गया तो उसके रूम पे रुक जाऊंगा। बाय अम्मी। बाइक आहिस्ते से चलाना। हाँ हाँ अम्मी। कल रात उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन हमें फिक्र नहीं हो रही थी क्योंकि वो हमें बता के गया था। लेकिन आज सुबह भी जब वो घर नहीं लौटा तो मैंने उसके दोस्त आमिर को फोन किया। आमिर बेटा, जावेद कहाँ है? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अंकल मुझे नहीं पता, जावेद ना तो कल कॉलेज आया ना ही मेरे रूम पर आया वो। लेकिन हमें तो कहकर गया था कि कॉलेज जा रहा है, फिर वहां से तुम्हारे हॉस्टल जाएगा। मुझसे भी यही कह रहा था जब सुबह मेरी बात हुई थी उससे। वो कह रहा था कि नीलगढ़ किला जा रहा है वो और शाम को मेरे रूम पर आएगा, लेकिन अंकल वो तो आया ही नहीं। फिर हम फौरन नीलगढ़ किले के लिए रवाना हुए। बाईस साल का लड़का है, गोरा सा, ब्लू जीन्स और रेड व्हाइट लाइनिंग शर्ट पहनी हुई है। आप मेरी बात मानो तो जल्दी से शाहपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। यहाँ कल एक लड़का और लड़की का मर्डर हुआ है। और हम यहाँ आए, पूरे रास्ते हम यही दुआ मांग रहे थे कि यहाँ हमें हमारा जावेद न मिले। याकूब साहब, आप सुमैया को कैसे जानते हैं? सर, जावेद की दोस्त थी। एक दो बार जावेद के मुंह से ही उसका नाम सुना था। दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। कहाँ की रहने वाली थी सुमैया? यकीन से तो नहीं कह सकता सर, लेकिन शायद वो बरनौली में रहती थी। जावेद और सुमैया के बीच में कुछ था क्या? सर, जहां तक हमें मालूम है वो सिर्फ उसकी दोस्त थी। कॉलेज के बहुत सारे लड़के लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। आमिर, रिचा, रेहान, अनम और सर सुमैया भी थी। पुलिस को लग रहा था कि अभी इस केस में कई राज खुलने बाकी हैं और सुमैया के माँ बाप का अभी तक कोई अता पता नहीं था। जावेद और सुमैया, कुछ राज इनके रिश्ते का ही है। मुझे लगता है इनका मर्डर इनके इस रिश्ते को लेकर ही हुआ। सर, सुमैया की फैमिली अब तक सामने नहीं आई। आमतौर पर ऐसे केसेस में लड़की के माँ बाप जल्दी परेशान होते हैं। यहाँ बात कुछ और ही है। जावेद और सुमैया के कॉलेज से सुमैया का एड्रेस तो मिल जाएगा। इट्स रियली शॉकिंग सर। दोनों ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे। सुमैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थी और जावेद सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में। हमें सुमैया के घर का एड्रेस चाहिए। शायद उसके घर वालों को सुमैया की अभी तक खबर मिली नहीं है। 1 मिनट। थैंक यू। आमिर, तू जानता था कि वो लोग नीलगढ़ किला गए? अरे हाँ रेहान, सुबह बात हुई थी मेरी उससे।
अनम, सुमैया से तेरी कोई बात हुई थी क्या? किस बारे में? उसने अपनी कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम शेयर की थी? यार उसने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, और उसे देख के भी ऐसा कुछ लगा भी नहीं था। क्यों रिचा? हाँ, मुझे भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। समझ नहीं आता कोई उन दोनों को क्यों मार डालेगा। आई तो जस्ट विश जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी अब्बास शेख। जी हाँ, मैं ही हूँ अब्बास। सुमैया शेख आप ही की बेटी है ना? हाँ। इस वक्त कहाँ है? अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई है। कहाँ? जी, आखिर मसला क्या है? आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन है? इरफान, मेरा बेटा। मतलब सुमैया का छोटा भाई? हाँ, लेकिन आप ये बताने की तकलीफ करेंगे कि ये सब सवाल आप मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? अब्बास साहब, पहले हमारे सवाल तो पूरे होने दीजिए। आपकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना कहकर गई है कि 3 दिनों के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर जा रही है। कैसे हो तुम आजकल के बच्चे? ऐन वक्त पर प्लान करते हो, फिर पूरे घर में भागदौड़ मचाते हो। आखिरी समय में भागदौड़ करने का मजा ही कुछ और है। सब सामान रख लिया? कुछ भूली तो नहीं ना? अरे नहीं अब्बू, अम्मी को बताना भूल गई। आप बता देंगे ना? अच्छा, तो कब लौटेगी? आज 19 तारीख है, तो 3 दिन 22 तारीख को आ जाऊंगी। बराबर से खाना? हाँ, बराबर से खाना भी खाऊंगी, अकेली बाहर नहीं जाऊंगी और अपना ख्याल भी रखूंगी। हाँ, ठीक है? ठीक है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? सुमैया का खून हो चुका है। नीलगढ़ किले से आपकी बेटी सुमैया और जावेद की लाश बरामद हुई। दोनों की बॉडीज इस वक्त मोर्ग में है। ये मेरे भाईजान इरशाद, और ये इनका बेटा जुनैद। साहब, ये जावेद खान कौन है? अब जावेद को नहीं जानते? कमाल है। आपकी बेटी सुमैया और जावेद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर भी आप जावेद को नहीं जानते। वैसे जावेद के परिवार वाले सुमैया को जानते थे। लेकिन सुमैया ने हमें जावेद के बारे में कभी नहीं बताया। सुमैया ने जो आपको बताया वो भी सच कहा था। सुमैया किसी ट्रिप पर नहीं जा रही थी, बल्कि वो जावेद के साथ नीलगढ़ किले पर गई थी। सुमैया हमसे झूठ नहीं बोल सकती साहब। अब्बास साहब, सुमैया ने जो बोला वो भी सच कहा था। अब्बास, मुझे तो लगता है ये लड़का जावेद, ये हमारी बेटी के साथ कोई खेल खेल रहा है। जरूर उसी ने फंसाया होगा हमारी सुमैया को। अगर जावेद खेल खेल रहा होता तो वो खुद की जान नहीं गंवाता। खेल तो किसी और ही ने खेला है जावेद और सुमैया के साथ। लेकिन मेरी बेटी को क्यों मारा? सुमैया, सुमैया। बस संभालो अपने आप को। राउत, लगता है दोनों के परिवार वाले बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खोदना पड़ेगा। परिवार वाले तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक काम करते हैं, दोस्तों से शुरुआत करते हैं। जिस दिन जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ था, जावेद ने अपने दोस्त आमिर से बात की थी। जावेद नीलगढ़ किले में है, ये बात भी आमिर को पता थी। हो सकता है आमिर और भी बहुत कुछ जानता हो जो दोनों की फैमिलीज नहीं जानती। हेलो जी। जी आता हूँ। सर, मेरे कुछ नोट्स है जावेद के पास, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था उसे। हाँ आमिर बोल। हाँ जावेद, अरे वो नोट्स दे दे यार, मैं कब से मांग रहा हूँ तुझसे। हाँ यार, नोट्स मेरे बैग में ही है।
शाम को आते वक्त पक्का ले आऊंगा। अरे तू थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता क्या? भाई असाइनमेंट कंप्लीट करना है मुझे अपना। यार अभी तो नहीं आ सकता, प्लीज सुमैया के साथ हूँ, हम लोग नीलगढ़ किला जा रहे हैं। क्या कर यार। हाँ चल ठीक है, जायश कर। और बाद में वो तुझसे मिला नहीं, क्योंकि जावेद और सुमैया की हमें लाश मिली। मुझे अगले दिन पता चला सर इस बात। वो शाम को तुझसे मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, फिर भी तूने एक कॉल करना उसे जरूरी नहीं समझा? सर मैंने उसे कहीं कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा उसने कोई और प्लान बना लिया होगा। प्लान तूने बनाया, क्योंकि सिर्फ तुझे मालूम था कि वो नीलगढ़ किला जाने वाला। जावेद मेरा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो फिर तुझे तेरे इस अच्छे दोस्त की कौन सी बात बुरी लगी कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और जावेद बहुत अच्छे दोस्त थे सर। सर हम साथ साथ पढ़ते थे। वो कितनी बार रात को मेरे हॉस्टल रूम में रुका है सर। मेरी जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर किसकी दुश्मनी थी जावेद के साथ, जिसने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला? अब बता भी दे आमिर, तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू हमसे कुछ छिपा है। सर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद ये काम अरशद का है। कौन अरशद? इस अरशद की क्या दुश्मनी थी जावेद के साथ या सुमैया के साथ? अनम, तू जानती थी ये बात और तू मुझे अब बता रही है? यार मुझे थोड़ी ना पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। वो तो एक दिन आमिर की बात निकली और सुमैया ने मुझे बता दिया था। तुझे क्या लगता है आमिर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? सर अब मैं क्या बताऊं आपको? सच, सिर्फ सच। क्या है? वो सुमैया कहाँ गई थी? मुझे भी नहीं बताया कुछ उसने। क्योंकि तुझे बताना जरूरी नहीं था। आई बात समझ में? जा पानी लेकर आ। जी। बुरी नजर लग गई उस लड़की की हमारे बेटे पर। अब बोल भी दे आमिर। सर अरशद और जावेद के बीच पुरानी दुश्मनी थी। अरशद ने जावेद को धमकी भी दी थी कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। दुश्मनी की वजह? अबे क्या कर रहा है? ये मेरी जगह है, यहाँ हमेशा मैं पार्क करता हूँ। ये कॉलेज की जगह है, जो पहले आएगा वही पार्क करेगा। अबे बोला ना ये मेरी जगह है, चल निकल। अबे कॉलेज तेरे बाप की है क्या? हाँ है मेरे बाप की। क्या कर लेगा बे? अच्छा तो फिर तेरी बाइक ने भी एडमिशन लिया होगा, उसका भी आई कार्ड बना होगा। एक काम करना, बाइक लेके क्लासरूम में पार्क कर, क्योंकि कॉलेज तेरे बाप की है ना। हाँ क्लासरूम में तो बाद में जाऊंगा, पहले तेरे को यहाँ पे पार्क करूँ। कोशिश करके देख ले। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। बाइक को मेरी भागूंगी, उखाड़ ले तो इतनी सी बात के लिए मारपीट करने लगे तुम लोग? कम ऑन, स्कूल के बच्चे नहीं हो जो छोटी छोटी बातें समझानी पड़े। सर स्टार्ट इसने किया था। नो सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था, ये बीच में आया। इसने स्टार्ट किया था, मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था, बीच में आ गया था। इनफ। पार्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर है। सर दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। सर झगड़ा से शुरू किया था, बाप पे झगड़ा मत करो तुम लोग। अब अगले 15 दिन तक तुम में से कोई भी कॉलेज कैंपस में बाइक पार्क नहीं करेगा। मैं आज ही नोटिस इशू करता हूं। अब से सॉरी एंड लीव। सॉरी सर। सॉरी सर। मुझे नहीं, एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। जस्ट लीव। आगे से ऐसी हरकत की तो सस्पेंड कर दूंगा तुम दोनों को। सुन बे, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं इंसान कभी नहीं भूलता, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये 80s के विलेन जैसा डायलॉग मारना बंद कर, चुपचाप अपनी बाइक की तरह साइड में पार्क हो जा। और अपनी बाइक की तरह ना तू भी कॉलेज के बाहर ही जाएगा। कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया है बेटा, वहां मिलना। इस दुनिया में तू अकेला मर्द नहीं है। चल निकल।
कब की बात है? यही कुछ 2 महीने हुए होंगे सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पार्किंग जैसी छोटी सी बात के लिए जावेद की जान गई? बात छोटी थी लेकिन झगड़ा काफी बड़ा हुआ था सर। दोनों के बीच में काफी टेंशन हो गई थी। अरशद चुप था लेकिन अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था वो जावेद से बदला लेने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका एक दूसरे से प्यार करने वाले दो युवा महज 20-21 साल की कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी जो अरशद ने पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का बदला लेने के लिए रची थी? अरशद खान। जी सर। सुना है कॉलेज में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे गलती तुम इंजीनियर लोगों की है। बिल्डिंग बनाते समय पार्किंग के बारे में सोचते ही नहीं। सर मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस स्टेशन चल, सब समझ जाएगा। सर लेकिन हुआ क्या? चल तो। अरे सर लेकिन अरे चल ना, चल। सुना है बहुत गुस्सा आता है तुझे। पार्किंग नहीं मिली तो 2 लोगों को मरवा दिया। मरवा दिया? सर ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तूने किया है। अब तो हमें सिर्फ ये बता कि जावेद और सुमैया को मरवाने की कितने की सुपारी दी थी तूने? सर आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कोई सुपारी नहीं दी। मानता हूं मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, गुस्सा भी आया था, लेकिन बाद में मैं उस पूरे एपिसोड को भूल गया था। अच्छा, तूने कहा और हमने मान लिया? सर कॉलेज में जब जावेद की डेथ की बात फैली तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन था। फिर किसी ने याद दिलाया कि वही लड़का है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। और सर झगड़े के वक्त मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। चल बैठ, एक बात बताता हूं तुझे। तेरे जैसे ना बहुत भक्कड़ लोग आते हैं मेरे पास। पहली बार जब मुझसे मिलते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब मेरे डंडे से दोस्ती होती है ना उनकी, तो सब कुछ याद आ जाता है। फिर तसल्ली के साथ बैठकर हम गुफ्तगू करते हैं। अब तो ये बता कि ऐसे ही बताएगा या फिर थोड़ी खातिरदारी के बाद? सर आपको मेरे बारे में जरूर किसी ने कुछ गलत बताया। मेरे और जावेद के झगड़े का कोई फायदा उठा रहा है। सर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो पार्किंग जैसी माइनर बात को लेकर किसी का मर्डर करता हूँ। अगर याद रहता तो शायद उससे दोबारा झगड़ा करता, लेकिन मर्डर जैसा क्राइम करके मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूंगा? अब आप यहाँ पूछो या डंडे से दोस्ती के बाद, मेरा जवाब यही रहे। सर अरशद का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। आमिर की तरह हॉस्टल में रहता है। 19 मार्च को ना तो वो नीलगढ़ किले के आसपास था और ना ही उसके फोन से कोई सस्पिशियस कॉल हुआ है। राउत, मुझे दुश्मन से ज्यादा दोस्त पर शक हो रहा है। आमिर? सर दोस्तों की लिस्ट तो काफी लंबी है। रिचा, रेहान, आमिर, अनम। एक एक करके बुलाओ सबको। सब देवर इन लव। सुमैया जावेद से 1 साल सीनियर थी और वो दोनों 3 साल पहले मिले थे सर, कॉलेज फेस्टिवल में।
ही ख्वाहिश है कि मेरी पंख हो और मैं बस आसमान में उड़ती रहूं और मेरे पैर कभी भी जमीन पर ना पड़े। मेरी उड़ान, मेरी आज़ादी, बस इतनी सी है मेरी ख्वाहिश। सब 3 साल से वो लोग साथ में ही थे एंड दे वर हैप्पी टुगेदर। कोई ऐसा था जो उनकी इस खुशी से खुश नहीं था? उनकी लव स्टोरी में कोई विलेन? सर, अगर ये बात आप अनम से पूछे तो बेहतर रहेगा। मतलब अनम कुछ जानती है? मुझसे तो ज़्यादा। सुमाया के सबसे क्लोज वही थी। सुमाया हमसे कोई बात कहे ना कहे, लेकिन अनम से वो हर एक बात शेयर करती थी। क्या सुमैया ने तुम्हें ऐसी कोई बात बताई थी जो इस केस से जुड़ी हो सकती है? एक बार सुमैया ने मुझे बताया था कि आमिर भी उसे लाइक करता है और उसने प्रपोज भी किया था। लेकिन सुमैया तो जावेद को लाइक करती थी, ना कि आमिर को, राइट? सुमैया आमिर को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। जावेद और अरशद की दुश्मनी की कहानी सुनाने में तू अपनी लव स्टोरी सुनाना तो भूल ही गया। ये तो अच्छा हुआ अनम ने हमें बताया कि सुमैया का एक और आशिक था। तो जी सर, मैं उससे प्यार करता था, पर वो नहीं। ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता सर, कुछ था ही नहीं बताने के लिए। मुझे जावेद और सुमैया के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। सुमैया, मैं बहुत टाइम से तुमसे बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया मैं। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। आमिर, मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मैं और जावेद हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और 6 महीने से हम साथ हैं। सॉरी, मुझे जावेद ने कभी बताया नहीं तुम दोनों के बारे में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अभी सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम नहीं जानते कि हमारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। सो सॉरी, तुम हर्ट हुए। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम और जावेद साथ हो, आई एम हैप्पी फॉर यू टू। बस अगर ये पता होता तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन अवॉइड हो जाती है, और कुछ नहीं। बट इट्स ओके। एक काम करते हैं, अभी जो सीन हुआ उसको अपनी मेमोरी से इरेज कर देते हैं। हाँ, हम अभी भी दोस्त तो है ना? सर, मैं नहीं चाहता था कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो, और इसलिए हमने उस दिन के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की, और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था सर। ना कोई सैड सॉन्ग गाया, ना कोई ड्रामा किया। इतना सीधा साधा तो लगता तो नहीं है। मैं सच कह रहा हूं सर। मैं जानता हूं कि मुश्किल होता है ना सुनना, बुला देना, पर सर यही सबके लिए बेहतर था। आमिर मियां, आपको इंजीनियर नहीं बल्कि फिलॉसफी का स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि बातें बनाने में बहुत माहिर हुआ। पहले अरशद की दुश्मनी की कहानी सुनाकर उसे टारगेट बनाने की कोशिश की, और अब जावेद और सुमैया की फैमिली प्रॉब्लम का राग अलापना शुरू कर दिया। सर, मैं आपको वही सब बता रहा हूं जो सुमैया ने मुझे बताया था। फैमिली प्रॉब्लम वाली बात खुद सुमैया ने मुझे बताई थी सर। आमिर के मुताबिक सुमैया को इस बात का डर था कि उसकी और जावेद की फैमिली शायद उनके इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। क्या यह बात एक अहम लीड थी जो इस केस को नई दिशा देने वाली थी, या फिर पुलिस को बहकाने की एक और कोशिश? लेकिन पुलिस को आमिर के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सर, आमिर के फोन रिकॉर्ड्स तो एकदम क्लीन है। फिर भी नजर रखो। सर, फैमिली से पूछताछ करनी है। राउत, एक काम करो, अनम को फिर से बुलाओ। अनम सुमैया के सबसे ज्यादा करीब थे। सुमैया की फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसने अनम को कुछ ना कुछ जरूर बताया। सर, आमिर एक बार हमें नो एंट्री में घुमा चुका है, कहीं हम दोबारा उसकी बातों में तो नहीं आ रहे। आमिर जैसा दिखता है वैसा है, फिर भी चांस तो लेना पड़ेगा।
हेलो सर, मैं जावेद का अब्बा बोल रहा हूँ। कुछ पता चला किसने मेरी बेटी की जान ली? अब तक तो नहीं, पर पूछताछ जारी है। वैसे आपसे भी कुछ सवाल करने हैं, जल्दी आएंगे आपके पास। जी। फिक्र मत कीजिए, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। नहीं साहब, कभी फैमिली की बात इतनी डिस्कस नहीं की थी सुमैया ने। कमाल है, तुम तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी ना? हाँ सर, लेकिन क्या पता शायद ऐसी कोई बात हो ही ना। अच्छा, जावेद और सुमैया की फैमिलीज को पता था उनके इस रिलेशन के बारे में? आई एम नॉट श्योर, लेकिन कॉलेज दोनों साथ में ही आते थे। जावेद सुमैया को उसके घर पिक करने के लिए जाता था। अब वो उसके घर से उसे पिक करता था या कुछ दूरी से, ये मुझे नहीं पता। सर, जावेद के पेरेंट्स और सुमैया के फादर के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगे। और सुमैया की माँ तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करती है। एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको राउंड अप कर लो। पैरोल या जमानत पर बाहर आए सभी सुपारी उठाने वालों को भी आड़े हाथ लो। खबरियों को भी काम पे लगा देता हूँ। अगर उन दोनों की सुपारी दी गई थी तो बात दूसरे गिरोह में भी फैली। सर, मैंने सामान दे दिया है, बाकी बात तुम देख ले। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा? अच्छा है आपने भी ये सवाल पूछ लिया। वैसे जावेद के घर वाले 2 दिन में 4 बार हमसे ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम क्या पूछते, हम तो इस गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। औलाद को खोने से बड़ा गम कोई और नहीं होता। वैसे दुख तो आपकी बीवी को भी बहुत हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी की लाश तक देखने नहीं आई। जान सकता हूं क्यों? कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे कौन सी माँ अपनी बेटी की खून से सनी लाश देख सकती है? एक तो वैसे उसका रो रो के बुरा हाल है, अगर अपनी बेटी की लाश देख लेती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हम जब भी आते हैं वो पर्दा करके अंदर चली जाती है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोग नहीं चाहते वो हमें बताएं। ये हमारी तहजीब है, रिवाज है। हमारे घर की औरतें गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं दिखाती, और वैसे भी रिवाजों के दायरे में रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमैया आपकी तहजीब और आपके रिवाजों के खिलाफ चल पड़ी थी और आपको ये बात बुरी लगी तो? आप क्यों इसके जख्म को रेत रहे हैं? एक तो वैसे इसकी तबीयत नासाज चल रही है, सुमैया की मौत का गहरा सदमा पहुंचा इसे। अब प्लीज इसे परेशान मत कीजिए। तो क्या थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता हूं? क्या आप जानते थे जावेद सुमैया को रोज कॉलेज तक लिफ्ट देता था? 3 सालों से उनका ये रिश्ता चल रहा था। बस कीजिए आप, मेरी मरहूम बेटी पर कीचड़ मत उछालिए। सुमैया निहायत सीधी और नेक लड़की थी, वो हमारी पीठ पीछे कुछ नहीं करती थी। मान लो, लेकिन एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं शेख साहब, हम पुलिस वालों का भी ना एक रिवाज होता है, मुजरिम को सजा दिलाना, और मैं इस रिवाज का बहुत पक्का हूं, जिद्दी भी। इरशाद का बेटा जुनैद काफी देर से घूर रहा था। राउत, जरा कुंडली तो निकालो उसकी। सर, सर कुछ पता चला? पता चलना तो मुश्किल है, क्या करें? आप सच जानना तो चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा सच नहीं बता रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 सालों से आपके बेटे का अफेयर चल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मालूम ना। याकूब साहब, आप जानते थे कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे,
कि जो आपका आधा सच और आधा झूठ है ना, जब इस केस को सोल्व नहीं करने देगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? वो जावेद और सुमैया एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात हम जानते थे, और सुमैया के घर वाले भी। वो दोनों शादी करना चाहते थे और यही बात करने जावेद सुमैया को घर भी लाया था, हमसे मिलवाने। अरे बाबा रिलैक्स, मेरे अम्मी अब्बू बहुत कूल हैं, उन्हें बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उनको देख के स्माइल करती रहना। वैसे भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए वहीं तो स्माइल ही काफी है। अरे चलो घबराओ मत, आओ टेंशन मत लो। हम उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, हमें तो सुमैया अच्छी लगी थी, हम खुश थे, लेकिन सुमैया के परिवार को इस रिश्ते से इनकार था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, हमें डर था कि हम कुछ कहेंगे तो जावेद की तरह हम भी। आप सुमैया के घर वालों से डर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने उनके रिश्ते को रजामंदी दी थी सर। सुमैया के वालिद ने ही दोनों बच्चों की जान दी है, आप सख्ती से पेश आएंगे तो वो सब सच उगल देंगे, ये छोड़िएगा मत सर। अब्बास शेख को पुलिस स्टेशन बुलाओ, बहुत झूठ बोल दिया उसने, अब इसे सच उगलवा दो। सर, मुझे लग रहा है कि याकूब खान का सच अधूरा सच है, इस केस के बहुत से राज अभी दफन हैं। हमें पता चल चुका है कि आप जावेद और सुमैया के रिश्ते के बारे में जानते हैं। हमें शक है कि आपने ही अपनी बेटी को मरवाने की साजिश की। थोड़ा सोच के जवाब दें, क्योंकि आपका एक और झूठ हमारे शक को यकीन में बदल सकता है। यही वजह थी कि मैंने आपको पहले सच नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि आपका सबसे पहला शक हम पर ही होगा। शक तो अभी भी हमें आप पर। आपको उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसने बताया? खुद सुमैया ने। इन्हीं सब चीजों के लिए कॉलेज जाने की जिद कर रही थी? नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है, अचानक से ये सब हो गया और पता ही नहीं चला कब क्या। अब्बू, जावेद अच्छा लड़का है। कब से जानती हो उसे? 3 सालों से। उसके घर वालों को पता है? मान जाएंगे वो रिश्ते के लिए? बोल। अब्बू, जावेद को नहीं पता कि वो राजी होंगे या नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी भोली थी, जो जावेद के घर वालों से उम्मीद लगाए बैठी थी। उन्होंने आपसे झूठ कहा है। जावेद का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मैंने सुमैया को कितनी मर्तबा समझाया कि वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिल्डर हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही हुआ, जो लोग अपने बेटे को मारने में नहीं हिचकिचाए, वो मेरी बेटी पे रहम क्यों खाते? कमाल है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? मुझे लगता है दोनों सच छिपा रहे हैं। सर, क्या यह हो सकता है कि ये दोनों की मिली भगत हो? दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े हुए थे, तो दोनों ने मिलकर फसाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। लेकिन फसाद की जड़ है क्या? रफ सोचो, अगर जावेद के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो सुमैया के घर वालों से ज्यादा अमीर है। और अगर सुमैया के घर वाले खिलाफ थे तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो पुराने ख्यालों के हैं और शायद लव मैरिज के खिलाफ है।
फसाद की जड़ इसी में से कोई है, या तो पैसों का गुरूर या फिर पुराने रिवाजों का बोझ। क्या इस डबल मर्डर केस की सही नस इस बार पुलिस की पकड़ में आ गई थी, या फिर पुलिस अब भी अंधेरे में तीर चला रही थी? सुमैया और जावेद दोनों के परिवार एक दूसरे को इस अपराध का कसूरवार ठहरा रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप क्या इस केस को उलझाए रखने का एक जरिया था? क्या दोनों परिवारों ने मिलकर इस घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था? क्या जावेद कभी सुमैया के घर वालों से मिला था? पता नहीं, उसने कभी बताया नहीं। अरे भाईजान आइए बैठिए। नूरी 2 थाली और लगाना। नहीं अब्बास, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खाकर ही आ रहे हैं। क्या हुआ? चाचा जान, सब जगह हमारे घर की ही बातें हो रही है। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम सुमैया और उस लड़के के निकाह के खिलाफ थे? सुमैया ने ठीक नहीं किया, उस जावेद से रिश्ता जोड़कर हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया उसने। बात तो सच है साहब, जावेद का बाप सुमैया के बाप से ज़्यादा पैसे वाला। लेकिन दूसरी सच बात यह है कि सुमैया की फैमिली जात बिरादरी के मामले में ऊपर को आती है। मतलब वजह दोनों के पास थी। जिसकी गर्दन में ज़्यादा अकड़ होगी उसने ही करवाया होगा, या फिर दोनों फैमिली की मिलीजुली हरकत। हेलो इरशाद साहब, सब इंस्पेक्टर राउत बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बातें जाननी थी, कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ लाएंगे? बात क्या है साहब? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने होने वाले दामाद जावेद से क्या बातें की थी। तो बताइए शेख साहब, क्या बातें हो रही थी आपकी जावेद से? इनकार मत करना। मर्डर से 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 बार बात हुई थी। इस बात के सबूत हैं हमारे पास। देखिए साहब, हम लोग तो निकाह के लिए राजी थे। जावेद ही अपनी माँ बाप से बात नहीं कर रहा था। अब्बास भी बहुत उलझन में थे। शादी जैसे नाजुक मामले में बेटी वालों को थोड़ी एहतियात तो बरतनी पड़ती है। छोटा शहर है, बात फैलते देर नहीं लगती साहब। और जावेद अगर ऐन वक्त पर इनकार कर देता तो बेटी की बड़ी बदनामी होती। इसलिए मैं बार बार फोन करके उससे पूछ रहा था कि उसने अपने माँ बाप से बात की या नहीं। तो फिर क्या कहा जावेद ने? वो तो हर बार यही कह रहा था कि आप इत्मीनान रखिए, मौका देखकर मैं बात कर लूंगा। और आपको लगा कि जावेद शायद कभी अपने माँ बाप से बात नहीं करेगा, तो जावेद को चुप करा देते हैं हमेशा के लिए। पर इसमें एक अड़चन थी। सुमैया, आपको लगा होगा कि जावेद को अगर चुप करा भी दिया तो सुमैया चुप नहीं बैठी। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? सुमैया मेरी बेटी जैसी थी, गोद में खिलाया मैंने उसको। 444567 14 मार्च को इस नंबर पर लगातार बात हुई आपकी, कम से कम 10 बार। और 19 मार्च को, जिस दिन जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ, 6 बार बात हुई आपकी। जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ 10:30 पर, और इस नंबर से आपको आखिरी कॉल आया 10:45 पर। जाहिर सी बात है वो आखिरी कॉल मैसेज देने के लिए था कि काम हो गया, और 11 बजे से ये नंबर स्विच ऑफ है। शेख साहब, इस सब का क्या मतलब निकलता है समझते हैं ना? ये सब
हम लोगों का हार्डवेयर का धंधा है, दिन भर फोन बजता ही रहता है। अब जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं हो सकता है किसी कस्टमर का होगा। अब इतने फोन आते हैं, किस किस का नंबर याद रखें? ये जिस नंबर को आप अपने किसी कस्टमर का नंबर कह रहे हैं ना, ये एक फेक आईडी पर खरीदा गया है और सिर्फ 5 दिन यूज हुआ। आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। किसने सिम लिया, कैसे लिया, किससे बातें की, मुझे नहीं पता। सब सुमैया मेरी बेटी जैसी थी, बहुत अजीज थी मुझको, और अब उसके पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब आ पहुंची थी। यह बात तय थी कि दोनों में से एक परिवार इस डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व था, और ऐसा लग रहा था कि सुमैया के बड़े चाचा इरशाद शेख का भी इसमें हाथ था। लेकिन पुलिस के पास इरशाद शेख को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और तभी अचानक एक ठोस सबूत पुलिस की झोली में आ गिरा। सलाम साहब। साहब ये उस्मान बोले तो वो किले के केस के बारे में कुछ बोलना चाहते। बोलो उस्मान। साहब एक बंदा है साहब, नवनाथ मौर्य, आप उनको नागपुर जेल में मिला साहब। उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? साहब वो 10 मार्च को जेल से छूटा था साहब। जाते वक्त अपन को बोला कि बाहर कोई बहुत बड़ा काम मिला है उसे। चल उस्मान, छुट्टियां खल्लास, वापस काम पे लौटने का टाइम आ गया है। बाहर अपने लायक कोई काम हो तो बताना। पक्का। सुन इधर, अगर 2-3 दिन में यहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ लगे ना तो मेरे को बोलना। एक सॉलिड काम है तेरे लिए, सांगुर में। क्या काम है भाई? एक लैला मजनू है, ज़्यादा अपने को नहीं मालूम, राघव दादा ने बुलाया मेरे को। ठीक है भाई, अपन जैसे जेल से बाहर आएगा कॉल करेगा आपको। साहब ये नवनाथ पहले भी हाफ मर्डर केस में 2 बार जेल जा चुका है साहब। जब मुश्ताक ने अपने को वो शाहगुर वाले किले के बारे में पूछा ना साहब, तब अपना बल्ब जला साहब। हिस्ट्री शीटर है सर, मर्डर की सुपारी लेता है। बहुत सारे केसेस में वांटेड है, पर ऊपर तक कांटेक्ट है तो बेल मिल जाती है। सलाम साहब। बाकी का तंदूरी चिकन तुझे लॉकअप में खिला दे। लड़के का नाम जावेद, लड़की का नाम सुमैया। 19 मार्च, नीलगढ़ किला। आया कुछ याद? अपने को तो सिर्फ फोटो मिला था, नाम नहीं मालूम। 3 लोग लगाए थे उनका पीछे। पूरे 4 दिन फॉलो किया मेरे लड़कों ने उन दोनों को। किसने बताया कि 19 तारीख को वो दोनों नीलगढ़ किला जाने वाले हैं? किसी ने नहीं साहब, गेम बजाने का वही दिन डिसाइड हुआ था। ये तो चांस का बात है कि वो लोग किले पर ही थे। वैसे तो वो लोग अक्सर जाते थे, पिछले 4 दिन में 2 बार पहले भी गए। अपने छोकरों लोग को मौका मिल गया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन है आप लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? हेल्प! 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 जावेद ये क्या? भाई साहब प्लीज जावेद छोड़ दीजिए। हेल्प! कितने मिले थे? 4 लाख। किसने दिए थे?
पहले तो अपने लड़के लोग कुछ दिन फील्डिंग करेंगे, फिर मौका मिलते विकेट उड़ा देंगे। 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। अब्बास या अरशाद, इन दोनों में से किसको जानता है तू? किसी को नहीं। मेरा एक आदमी किसी जुनैद शेख को जानता है। वो शायद इन्हीं दोनों में से किसी एक का लड़का है। कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर सुमैया उस लड़के से शादी कर लेती तो? क्या गुनाह किया था मेरी बच्ची ने? तू अंदर जा, अंदर जा। नहीं जाऊंगी मैं अंदर। गलती मुझसे ही हुई। जिंदगी भर तेरी गुलामी सहती रही मैं। आजाद कर देना चाहिए था मुझे मेरी बच्ची को, भगा देना चाहिए था उसे, और बचा लेना चाहिए था इस कसाई से मुझे मेरी बच्ची को। इन्हीं सब चीजों के लिए कॉलेज जाने की जिद कर रही थी? नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है। अचानक से ये सब हो गया और पता ही नहीं चला कब क्या। अब्बू जावेद अच्छा लड़का है। कब से जानती है उसे? हमारी कौम में कलेजा नहीं फटा तेरा अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ाते हुए? क्या क्या शान बढ़ गई तेरी अपनी बच्ची की जान लेकर? गलती उसकी नहीं मेरी थी। ना उसे पढ़ाता ना ये बवाल होता। वो लोग उसे फोन पे धमकियां दे रहे थे, लेकिन जावेद ने हमें कभी क्यों नहीं बताया? इरशाद चाचा, मेरी बात तो सुनिए। तू मेरी बात सुन लड़के, सुमैया से दूर रहे, इसी में तुम दोनों की खैरियत है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो बहुत बुरा होगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जावेद को समझना चाहिए था, उसका प्यार सच्चा था, लेकिन वो ये जानता था कि सुमैया का परिवार इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। वो अगर सुमैया को बुला देता तो हम अपना बेटा कभी नहीं खोते। अपनी बीवी, अपनी बेटी के अरमानों को कुचलकर, उन्हें दबाकर क्या हासिल कर लिया तुमने? अपनों में दहशत फैलाकर आज तक किसी को खुशी मिली? वो भी इंसान है, उन्हें भी आजादी है अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने की। ऐसी आजादी से माहौल बिगड़ता है साहब। माहौल तुम जैसों की बेहुदा और पिछड़ी सोच की वजह से बिगड़ता है अब्बास। जहां अपने ही बच्चों को मारने की सुपारी दे दी जाती है, बेरहमी से उनकी जान ले ली जाती है, माहौल वो नहीं, तुम जैसे लोग बिगाड़ते हैं। सच बताना अब्बास, तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्ची की तुम जान लेने पे उतारू हो गए, वो बच्ची कभी तुम्हारी गोद में बैठकर खेली होगी, तुम्हारी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, तुम्हें प्यार से अब्बू कहकर पुकारा हो। उसकी सुपारी देते वक्त तुम्हें इसका बिल्कुल ख्याल नहीं आया? बहुत समझाया, डराया, क्या नहीं कहा उस जावेद को, मगर फिर भी दोनों मिल रहे हैं। गलती अपनी सुमैया की भी तो है। देखा बस, सुमैया अगर इसी तरह से मनमानी करती रही ना तो बिरादरी में बहुत थू थू होगी हमारी। लोग हमें इल्जाम देंगे कि हम अपनी बच्ची पर काबू नहीं रख पाए। बड़ी गलती की इसे कॉलेज में पढ़ा के। ये सारी मुसीबत कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ने से होती है। अगर इज्जत बचानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, कभी ना भूलने वाला सबक। और कैसे? मैं एक बंदे को जानता हूँ, बड़ा खतरनाक है, इस काम के लिए बिल्कुल सही है। कैसा काम? कहीं आप लोग बस जज्बाती मत बनो भाईजान, बच्ची है वो हमारी, किसी को हक नहीं है हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, और जो ये जुर्रत करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ चला जाए मगर आन नहीं जानी चाहिए। मैं तो बस ये चाहता था कि वो उस लड़के से रिश्ता तोड़ दे, उसे मारना नहीं चाहता था। पर तुमने उसे मार डाला। सुमैया और जावेद दो जाने ली हैं तुमने।
मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स कभी राजी होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर आगे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो, एक बार पढ़ाई पूरी हो गई तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। और अगर हम अपने फैसले पे अड़े रहे तो हमारे पेरेंट्स को आज नहीं तो कल हमारी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार तो करते हैं ना, राइट? तो बस फिर डरने की क्या बात है। वो जैसा फिल्मों में होता है ना, दी एंड से पहले वो हमें समझ भी जाएंगे और हमें अपना भी लेंगे। हैप्पी एंडिंग। तुम्हारी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम कितने पॉजिटिव हो, अ ट्रू ऑप्टिमिस्ट। दुर्भाग्यवश सुमैया के पिता और बड़े चाचा ऑप्टिमिस्ट नहीं थे। वो अपने दकियानुसी विचारों के बाहर सोच ही नहीं पाए कि उनके बच्चों को भी हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। वो खुद जिस कंजर्वेटिव माहौल में बड़े हुए थे उसी को जिंदगी जीने का सही तरीका मानने लगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद भी इस सालों पुरानी रूढ़िवादी सोच का शिकार थे। अब्बास शेख, उसका भाई इरशाद शेख और इरशाद का बेटा जुनैद शेख, इन तीनों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए। राघव दादा और उसके तीनों साथी जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया था, उन पर भी धारा 302 लगाई गई है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। सुमैया की मां नहीं जानती थी कि उसके पति और जेठ ही इस घिनौने क्राइम के मास्टरमाइंड थे। वो तो अपने पति की बातों पर एतबार कर यही मान रही थी कि उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ किसी ट्रिप पर गई है। अब्बास और उसका भाई लव मैरिज के खिलाफ थे। जात बिरादरी के बाहर शादी करना उनकी नजरों में गलत था, उनका अपमान था। और इस खोखले अभिमान को बचाने के लिए उन्हें सिर्फ यही रास्ता नजर आया। कितनी अजीब बात है कि जो लोग अपनी आन को बचाने के लिए ऑनर किलिंग करते हैं, अपने ही बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हैं। उन पाखंडियों को अपने आप को अपराधी और खूनी कहलाने में जरा भी शर्म या बदनामी महसूस नहीं होती। कब तक हम धर्म और जात के नाम पर रची गई इस सड़ी गली प्रथा, रिवाज और मान्यता की बेड़ी में जकड़े रहेंगे? क्या कभी हमें एहसास होगा कि ये संकुचित सोच हमारी पहचान या जागीर नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो अब एक नासूर बन गई है और हम सिर्फ इसके गुलाम? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, लगन और मेहनत के बिना काबिलियत बेकार है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।